बोलिए। देखिए अभी हम दूसरे लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या जो मॉडल पेपर है। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, आप उसको करेंगे। अभिक्रिया वन बाई टू से क्या बन रहा है, 2b के लिए ए के विघटन दर निम्न प्रकार से संबंधित है। निम्न प्रकार से संबंधित है। पहला माइनस डी ए वन बाई टू डी बी अपॉन डी टी। दूसरा है माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर वन बाई फोर डी बी अपॉन डी टी। तीसरा है माइनस डी ए अपॉन डी टी डी बी अपॉन डी टी। और चौथा है माइनस डी ए अपॉन डी टी फोर डी बी अपॉन डी टी। तो देखिए इस क्वेश्चन को अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोग जरा ट्राई करिए, मैं कुछ टाइम दे रहा हूँ और फिर मैं सॉल्व करके बताऊंगा। ये नोट करिए और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसका बेस लूंगा, इसका कंसेप्ट लूंगा, तब आप इसको सॉल्व करेंगे। इसके ऑप्शन मैं रब कर दूंगा। तो देखिए इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, हमने रासायनिक अभिक्रिया ले ली। पहले हम उससे अभिक्रिया की दर लिखेंगे। अब वो कैसे है, जैसे एक्स ए प्लस वाई बी मिलकर बना रहे हैं एम सी प्लस एन डी। इस अभिक्रिया से हम चीजें सीखेंगे। तो अभिक्रिया की दर जो आएगी वो आप कैसे लिखेंगे,
-1/y/dv/dt 1/n dc/dt और 1/n dd/dt। इस तरह से आपने किसी भी अभिक्रिया की दर लिखनी सीखनी है। देखिए, मेरा इन क्वेश्चन से मतलब ये है कि आपको एक क्वेश्चन का मतलब है कंसेप्ट रिवाइज करा देना, जिससे आप इसको काफी हद के तरीके से कर पाए। चाहता है तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर ही बता सकते हैं, मगर आप उसको कंसेप्ट को सीखिए कि अगर मान लीजिए कोई भी अभिक्रिया है तो हमें इसकी अभिक्रिया की दर कैसे लिखेंगे, ठीक है। और इतने वाले हिस्से को, अगर मैं सिर्फ इतने हिस्से की बात करूं, तो ये बनता है विघटन की दर। और अगर मैं इस हिस्से की बात करूं तो ये बनता है बनने की दर। अब यहां पर है माइनस साइन, क्योंकि जब कोई चीज कम हो रही है तो इसलिए माइनस साइन है। यहां पर माइनस साइन नहीं है, तो आप इतना नोट करिए पहले, फिर मैं आगे समझाता हूं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसको भी रख करता हूं। अब हम इस क्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए इसकी अभिक्रिया की दर लिखेंगे। अब हम इस इक्वेशन को लेते हैं। अभिक्रिया की दर, इसके लिए क्या आएगा, -1/1/2 dA/dt, क्योंकि ये 1/2 पूरा नीचे आएगा, बराबर 1/2 dV/dt। इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूँ, ये 2 पर पहुंच जाएगा, तो ये आ गया -2 dA/dt, ये आएगा 1/2 dV/dt। अब इसको मैं इधर ले जाऊं तो ये हो गया -dA/dt, ये नीचे चला गया, तो ये आ गया 1/4 dV/dt। ऐसा कोई ऑप्शन था इसमें? जी, जो सेकंड ऑप्शन था वो यही था। इस तरह सेकंड ऑप्शन को इसका आंसर होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एथेनॉल को
घोला गया है, घोला गया है। एथेनॉल तथा जल के मोल अंश की एथेनॉल तथा जल के मोल अंश की गणना कीजिए। की गणना कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स में पूछा गया है और विलियन चैप्टर से, क्योंकि हमें हर एक क्वेश्चन से हर एक चैप्टर पूरी केमिस्ट्री हमें रिवाइज करनी है, तो हम हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन लेके इसके कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे। तो इसमें देखिए 2 चीजों का मिक्सचर है, एक किसका, एक इथेनॉल का और एक जल का। तो देखेंगे इसको, एथेनॉल आपको दे रखा है 46 ग्राम, और एथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C2H5OH। इसका मुझे अणुभार निकालना है, तो अणुभार कैसे निकालेंगे, कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 6, सॉरी 6 हाइड्रोजन है प्लस 1 ऑक्सीजन है। इधर हम जल की बात कर लेते हैं। जल कितना है, 54 ग्राम, और जल का अणुभार 18 भी मैंने सिखाया था, ठीक है, ये हमने निकाला। इतना नोट करिए, फिर आगे समझाता हूं। अब देखिए ये कैपिटल लेटर की आ गई, ये स्मॉल लेटर की आ गई। स्मॉल लेटर कितना है 8, तो टोटल 1 प्लस 3 है। अब देखिए यस, ये हो गया 8 अपॉन 2h। अब डिवाइड कर दो, निकालने का अच्छा है, काम एक से घटा दो, कितना होगा। अब देखिए एथेनॉल के मोल की संख्या 46/46, अभी सिखाया था मैंने पिछले लेक्चर में, तो 1 मोल आ गया। जल के मोल की संख्या 3 मोल आ गया। कुल मोल कितने हो गए
1 प्लस 3 यानी 4। तो एथेनॉल का मोल अंश एथेनॉल के मोल कुल मोल एथेनॉल के मोल कितना है बेटा 1, कुल मोल कितना है? तो इसको हम लिख सकते हैं 25% भी लिख सकते हैं। अब जल के इसको कैसे करना आगे के वेक्टर में 25 एक में से जो घटाएंगे तो कुछ ठीक है। 0 पे आप कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकते। ये बता रहा हूं ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है। अब देखिए मैं इसको अब मैं आगे जल के मोल में निकाल लूँ। अब आया जल के मोल अंश तो वो क्या आएगा 3 मोल 4 यानी 75%। और एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि कोई भी चीज दोनों के मोल का अंश अगर कोई भी विलयन बन रहा है तो दोनों के मोल का अंश एक से ज्यादा कभी नहीं होगा। ठीक है। अगर आपने एक निकाल लिया है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अब आप दूसरे को निकालें, 100 में से माइनस कर दीजिए तो वो परसेंटेज आ जाएगी। अगर एक से कर रहे तो एक में से 0.25 आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए कुछ ही क्वेश्चन हम लेते हैं ऑर्गेनिक के क्वेश्चन के कि कैसे कन्वर्जन होते हैं। जैसे देखिए कुछ ये क्वेश्चन है, ये लगभग 5 नंबर में पूछा गया। निम्नलिखित को क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित को क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त करेंगे? और ये जैसे सबसे पहले हम लेते हैं इस तरह से डाइक्लोरो बेंजीन। दूसरा है पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। मान लीजिए ये दो नंबर 2 + 2 ऐसे दे रखा है।
तो देखिए इसको हम करते हैं शुरुआत डाइक्लोरोबेंजीन की। थोड़ा सा हमें ऑर्गेनिक में रिवाइज करना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक में हमने बेंजीन की अभिक्रियाएं पढ़ी हैं। तो अगर मैं पहले ये अब इसको मैं एक चीज समझाता हूँ, ये है क्लोरोबेंजीन है, पहले हमें ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन ये है कि जब बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं शुष्क एल्यूमिनियम क्लोराइड बेंजीन, क्योंकि देखिए बेटा बेस से हमें सीखना है कि कैसे कैसे चीजें होती हैं। पहले हम ये नहीं कि डायरेक्ट वहीं से चलेंगे। तो बेंजीन की अभिक्रिया जो हम इससे कराते हैं तो ये बनाता है ये क्लोरोबेंजीन। पहले हमें ये बनाना आना चाहिए, तब हम आगे सीख पाएंगे। प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस AlCl3। पहले हमें ये बनाना आना चाहिए कि हमने ये कैसे बनाया है, क्योंकि इसी को मेथड से, इसी वाले मेथड से आप दोनों क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। मैं आपको ये बनाना सिखा रहा हूँ, तो आप मुझे खुद बना के बताएंगे कि सर इससे ये बन रहा है, ऐसे बनेगा। तो पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं इसका मैकेनिज्म बताता हूँ। तो देखिए आगे चलें, इसको नोट कर लिया। देखिए सबसे पहले हम पहले स्टेप की बात करते हैं। तो क्लोरीन एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ मिलकर ये जो बन रही है, दो इलेक्ट्रॉन है ये ये इस तरफ टूट जाएंगे और जहाँ टूटते हैं वहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। एल्यूमिनियम क्लोराइड के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, इसलिए ये लुईस अम्ल की तरह काम करता है, लुईस एसिड। तो इसे इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो ये क्या काम करेगा, ये इससे अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इस वाले क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये बन जाएगा Cl पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव। इसका नाम है क्लोरोनियम आयन। ठीक है, और ये एक टाइप का इलेक्ट्रो स्नेही है, इलेक्ट्रो स्नेही यानी इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, अब हम दूसरे की बात करते हैं, क्योंकि ये अगर आप सीख गए तो आप इस जैसे ही ये दोनों क्वेश्चन इसी मैकेनिज्म पर होंगे, बिल्कुल ऐसे ही आपको बनाना है। अब इसकी बात करते हैं। अब हमने ये ले लिया, ठीक है। सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, आप किधर भी बॉन्ड तोड़ सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये वाला बॉन्ड बेटा इधर तोड़ दिया, जो बॉन्ड तोड़ देते हैं तो कुछ ऐसा बन जाता है, ये अब जो Cl पॉजिटिव है वो इससे जाके यहाँ लग गया, तो इसमें क्या बनाया,
ये बनानी है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, अब अगले स्टेप में क्या होगा, जो AlCl4 ने लिया था वो Cl नेगेटिव को छोड़ देगा और Cl नेगेटिव क्या काम करेगा, यहाँ से इसको नोट करो, मैं फिर इसी यहाँ से स्ट्रक्चर से अगला स्टार्ट कर दूँगा, इसको नोट करिए। फिर मैं अगले से सिखाऊंगा, इसको नोट कर लीजिएगा। मैं यहीं से शुरुआत करूँगा। देखिए, इसी से आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं। ऊपर वाला हिस्सा कर देता हूँ ताकि यहाँ से आप चीजें रिलेट कर पाओ। यहाँ लेके चलते हैं। अब ये Cl नेगेटिव है, ये हमने बना लिया प्लस, यहाँ H Cl H H H और ये Cl है, तो इसे क्या चाहिए H प्लस, तो ये यहाँ से टूट जाएगा और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर वापस आ जाएंगे, ये बन जाएगा Cl H H H, देखिए बन गया क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। तो ये इस पूरी रिएक्शन का मैकेनिज्म था कि कैसे हमने बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाया। अब आपके दिमाग में यहीं से एक पॉइंट आ जाना चाहिए कि अच्छा बेंजीन से हम क्लोरोबेंजीन करा रहे हैं, तो ये बन गया। पहले इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए।